हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 18 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, विंटर ओलंपियन शिवा केशवन को वर्ष 2020 में किस अवार्ड से नवाजा गया था? देखिए, एक विंटर ओलंपियन है जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, उनका नाम है शिवा केशवन। वर्ष 2020 में इन्हें एक अवार्ड दिया गया था, तो वो कौन सा अवार्ड था? ये चार ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। So the first question is, what is the name of teacher scientist of Himachal Pradesh who claimed to have proved Newton's third law to be false? हिमाचल प्रदेश के शिक्षक वैज्ञानिक का क्या नाम है जिन्होंने न्यूटन के तीसरे सिद्धांत को झूठा साबित करने का दावा किया है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अजय शर्मा। अजय शर्मा ये एक टीचर साइंटिस्ट हैं और इन्होंने दावा किया है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो झूठा है, यानी कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसमें इन्होंने कुछ खामियां ढूंढी हैं। ये हैं अजय शर्मा। तो अजय शर्मा के अनुसार जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ है उसमें कहा गया है कि वस्तु किसी भी की आकार की भी हो, उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है, यानी कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें जो है वस्तु की आकार की अनदेखी की गई है, ये इनका पॉइंट है, क्योंकि वस्तु का आकार कोई भी हो सकता है। गोल, अर्धगोल, त्रिभुज, शंकु, बहुभुज, लंबी पाइप, फ्लैट और अनियमित किसी भी आकार की वस्तु हो सकती है। और वस्तु के विभिन्न विभिन्न आकार के लिए इस न्यूटन के थर्ड लॉ का उपयोग, इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। तो अब इन्होंने इसके अंदर जो खामी खामी ढूंढी है, अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनको लेटर लिखा था कि उनके लिए एक प्रयोगशाला की सुविधा की जाए। तो जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने इस लेटर को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। At which place हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट had decided to set up a hospitality hub? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने किस स्थान पर एक आतिथ्य केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है वांकना घाट, नदौन, कुफरी, उन्ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वांकना घाट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि वांकना घाट में, जो कि है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर एक हॉस्पिटैलिटी हब यानी कि आतिथ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। Himachal Pradesh government was contemplating to harness about how many megawatt in next few years? हिमाचल प्रदेश सरकार अगले कुछ वर्षों में कितने मेगावाट का दोहन करने पर विचार कर रही है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10,000 मेगावाट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार अगले कुछ वर्षों में 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की सोच रही है। तो हिमाचल प्रदेश की जो आइडेंटिफाइड पोटेंशियल है, तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 27,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है और अभी तक 10,700 मेगावाट ही हार्नेस की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि अगले आने वाले कुछ वर्षों में 10,000 मेगावाट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। By how many years will हिमाचल प्रदेश be made a destitute animal free state? हिमाचल प्रदेश को अगले कितने वर्षों में बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाया जाएगा? ऑप्शन है 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, 3 ईयर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1.5 ईयर्स। अगले 1.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाया जाएगा, जिसके लिए कि एक योजना है वो भी लागू की गई है, जिसका नाम है गौ सदन, गौशाला और गौ अभयारण्य योजना। इसके अंतर्गत प्रति माह गौवंश के रखरखाव के लिए 500 रुपये प्रति गाय दिए जाएंगे और ये 500 रुपये उन्हीं गौ सदनों को दिए जाएंगे जहाँ पर 30 या इससे अधिक गौवंश रखे हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेसहारा पशुओं को आश्रय देने और गौ सदनों के रखरखाव के लिए शराब की हर बोतल पर 1.50 यानी कि 1.5 रुपये उपकर भी लगाया है, सेस भी लगाया है। और फिल्म पॉलिसी के तहत पहले जो शराब की प्रति बोतल पर 50 पैसे लिए जाते थे, अब उसे जो है गौ संरक्षण पर इस्तेमाल किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाई वाई एस परमार? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वाई एस परमार द्वारा लिखी गई थी? ये है चार ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पॉलिएंड्री इन दी हिमालयाज। पॉलिएंड्री इन दी हिमालयाज इस पुस्तक को जो है लिखा गया था वाई एस परमार द्वारा, जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा इनकी जो बायोग्राफी है वो लिखी गई है राजेंद्र अत्री द्वारा। कुछ और बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई थी, जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलिएंड्री, हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिली एरियाज, हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। इन बुक्स का नाम भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें डॉक्टर वाई एस परमार जी की, तो 4 अगस्त 1906 को सिरमौर के चाहनालाग विलेज में इनका जन्म हुआ था। राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस।
और ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 8 मार्च 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, इन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा था क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी बन गया था। उसके बाद 1 जुलाई 1963 से लेकर 28 जनवरी 1977 तक फिर से ये मुख्यमंत्री रहे थे हिमाचल प्रदेश के। 2 मई 1981 को 74 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। इनके सम्मान में वर्ष 1985 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन में इसकी स्थापना की गई और शिमला के रिज मैदान में इनका एक स्टैचू भी बनाया गया है। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नीति आयोग हैज़ केप्ट हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आउट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन प्लान इन लास्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन। देखिए, नीति आयोग ने अभी अनाउंसमेंट की है कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे हैं जिन्हें कि प्राइवेट नहीं किया जाएगा। तो कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिन्हें प्राइवेट नहीं किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6। तो 6 ऐसे बैंक हैं जिन्हें कि प्राइवेट नहीं किया जाएगा। कौन कौन से बैंक हैं? पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Who was recently honored with the International Woman of Courage 2020 award by US Consulate? हाल ही में यूएस वाणिज्य दूतावास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोवसिल्या शंकर। तो गोवसिल्या शंकर ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं और इन्हें यूएस कॉन्सुलेट द्वारा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Which space agency had launched sounding rocket RH-560 to study attitudinal variation? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एटीट्यूडनल विधाओं के अध्ययन के लिए साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसरो। इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है और इन्होंने एटीट्यूडनल वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है RH-560। ये एक साउंडिंग रॉकेट है। इस रॉकेट से जो न्यूट्रल विंड्स हैं और प्लाज्मा डायनामिक्स है उनकी एटीट्यूडल वेरिएशंस को अंडरस्टैंड किया जाएगा, उनके ऊपर स्टडी की जाएगी। और सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्री हरिकोटा में है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया। बात करें इसरो की, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके चेयरमैन है के सिवान और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है कर्नाटका में है। Which football team has won ISL 2020-21 title by beating ATK मोहन बागान? ATK मोहन बागान को हराकर किस फुटबॉल टीम ने ISL 2020-21 का खिताब जीता है? देखिए, जैसे क्रिकेट का लीग होता है IPL, वैसे ही फुटबॉल का लीग होता है, इसका नाम है ISL। तो ISL 2020-21 किसने जीता? तो ये जीता मुंबई सिटी FC ने। तो मुंबई सिटी FC ने ATK मोहन बागान को 2-1 से हराया और फाइनल मैच जीता। इसमें कुछ अवार्ड भी जारी किए गए, जैसे कि गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया रॉय कृष्णा को, एमर्जिंग इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया लाल गमायू को, गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया ईगोर एंगुलो को, गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया अरिंदम भट्टाचार्य को। अगर बात करें ISL की, 21 अक्टूबर 2013 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका फर्स्ट सीजन हुआ था 2014 में। याद रखिएगा, ISL का फर्स्ट सीजन हुआ था 2014 में। Who among the following has become the first ever Indian fencer to qualify for the Olympics? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भवानी देवी। भवानी देवी इनका पूरा नाम है, CA भवानी देवी, और ये पहली ऐसी भारतीय बन गई हैं जिन्होंने कि ओलंपिक्स में फेंसर गेम में क्वालिफाई किया है। फेंसर गेम में एक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड दी जाती है और एक प्रोटेक्टिंग गार्ड दिया जाता है। और ये जो CA भवानी देवी हैं ये तमिलनाडु के चेन्नई की रहने वाली हैं। नेम द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु हैज़ रिजाइन रिसेंटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो कौन थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल एडवाइजर? तो ये थे PK सिन्हा। तो इन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है। शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए, एक फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है जिसका नाम है शत्रुंजय हिल्स। तो हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था, तो कौन से राज्य में है ये है गुजरात में। ऑप्शन सी इसका आंसर है गुजरात। तो क्यों था न्यूज़ में? तो काफ़ी भयंकर यहाँ पे आग लगी थी शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो कि गुजरात में है। एशियाटिक लाइन्स के लिए काफ़ी ये फेमस है। लगभग 200 हेक्टेयर भूमि पर यहाँ पर आग लगी थी। इसके अलावा इसके नज़दीक एक रिवर भी है जिसका नाम है शत्रुंजी रिवर। इस रिवर का नाम भी याद रखिएगा। गिर हिल्स में फ्लो होती है ये रिवर और लगभग 227 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। इस रिवर का नाम याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शत्रुंजी रिवर जो है कौन सी स्टेट में है, कौन सी राज्य में है। तो ये है गुजरात में। इसके अलावा
कुछ समय पहले एक फॉरेस्ट रिजर्व है जो कि सिमलीपाल फॉरेस्ट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर भी आग लगी थी। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो है उड़ीसा में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेम द फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री टू अचीव मलेरिया फ्री स्टेटस। मलेरिया मुक्त दर्जा पाने वाले पहले मध्य अमेरिकी देश का नाम बताइए। देखिए, एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो कि मलेरिया फ्री हो चुका है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कि अब यहाँ पे मलेरिया के कोई भी केसेस नहीं रहे हैं। इस कंट्री का नाम क्या है? कंट्री का नाम है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर जो है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। अगर मैप में देखें, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये अब मलेरिया फ्री हो चुकी है। वर्ष 1996 में पहली बार यहाँ पे मलेरिया का आउटब्रेक हुआ था, उसके बाद यहाँ पर कोई भी केस नहीं आया मलेरिया का। और अगर इंडिजीनियस देखा जाए तो 2017 के बाद यहाँ पे कोई भी केस नहीं आया मलेरिया का। बात करें एल सल्वाडोर की, प्रेसिडेंट है नायीब बुकेले, कैपिटल है सैन सल्वाडोर और करेंसी है एल सल्वाडोर कोलोन। Who became the first player ever in men's cricket to score 3000 runs in 2020 इंटरनेशनल? 2020 अंतर्राष्ट्रीय में 3000 रन बनाने वाले पुरुषों के क्रिकेट में पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इमेज देख के आप पहचान गए होंगे, इनका नाम है विराट कोहली। भारतीय टीम के कप्तान हैं और T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले ये क्रिकेटर बन चुके हैं। इसके अलावा 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे ब्रेंडन मैकुलम, जो कि हैं न्यूजीलैंड के, और 2000 रन बनाने वाले भी पहले क्रिकेटर बने थे ब्रेंडन मैकुलम। इनका नाम भी याद रखिएगा। विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन नेम्ड टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क? देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक कंपनीज का ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क बनाया गया है जिसमें एक इंडियन कंपनी का नाम भी शामिल है। तो कौन सी भारतीय कंपनी है? वो कंपनी है ऑप्शन बी, रीन्यू पावर। रीन्यू पावर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में रखा है। इसमें उन कंपनीज को स्थान दिया गया है जो कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबल बनाने के लिए और कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए और प्रॉफिटेबल ग्रोथ करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ को अचीव कर रही हैं। उन सभी कंपनीज को ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में रखा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इस कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम है रीन्यू पावर। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और इसके फाउंडर हैं सुमंत सिन्हा। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर याद रखिएगा, रीन्यू पावर का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जनवरी 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है कोलोंगनी जो कि है स्विट्जरलैंड में। फाउंडर हैं क्लॉस शवाब। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, विंटर ओलंपियन शिवा केशवन को वर्ष 2020 में किस अवार्ड से नवाजा गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्जुन अवार्ड। तो शिवा केशवन ये मनाली के रहने वाले हैं और वर्ष 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 14 साल की उम्र में विंटर गेम्स में इन्होंने अपनी शुरुआत की और स्की में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 15 साल की उम्र में उन्होंने ल्यूश कैंप में हिस्सा लिया। 16 साल की उम्र में वर्ष 1998 में जब जापान में नगानो गेम्स हुए तो दुनिया के सबसे युवा ओलंपियन बने थे शिवा केशवन। इसके अलावा वर्ष 2011 में एशियन ल्यूश कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये एशियन ल्यूश कप जो है जापान के नगानो में हुआ था। और 2014 में विंटर ओलंपिक गेम्स में ये टीम के फ्लैग बीरर भी बने थे। और ल्यूश गेम्स में, विंटर ओलंपिक्स गेम्स में ल्यूश को रिप्रेजेंट करने वाले भारत के पहले ओलंपियन भी शिवा केशवन ही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनको याद रखिएगा। ये थी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।